अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बेटे जानेंगे जो नीट 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसके पेपर के एनालिसिस के बारे में। आज हम अपने फैकल्टी से बात करेंगे। सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे जो हमारी ज़ूलॉजी के फैकल्टी है, मिस्टर मंजूर सर। मंजूर सर आपको बताएंगे कि पेपर कैसा आया था ज़ूलॉजी में और कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले 2025 में नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी ज़ूलॉजी में। थैंक यू आसिफ सर। अगर हम ज़ूलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो ऑलमोस्ट 11th या 12th पोर्शन की बात करें तो पूरे 11th पोर्शन में 26 क्वेश्चंस आए हैं और 12th पोर्शन में 24 क्वेश्चंस आए हैं। तो मींस इट इज इक्वल 50-50। तो एक या दो क्वेश्चंस कम या ज्यादा ये मैटर नहीं करता है। अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है 12th के बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इसमें ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चंस आए हैं और 11th का जो बायोमोलिक्यूल्स पोर्शन है इसमें 6 क्वेश्चंस आए हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है इसमें 5 क्वेश्चन आए हैं। और भी कुछ चैप्टर्स है जैसे 11th पोर्शन में एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आए हैं। बाकी जो चैप्टर्स है उसमें 2-3 क्वेश्चंस होके टोटल में 50 क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम बात करेंगे और एक ज़ूलॉजी टीचर है हमारे साथ मिस्टर हिलाल सर। हिलाल सर आप हमें बताइए जो इस बार का पेपर हुआ है नीट 2024 का, इसमें एनईपी ने जो सिलेबस डिलीट किया है, क्या नीट में कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो डिलीटेड है वहां से क्वेश्चंस आए हैं? Thank you, Asif sir. Assalamu alaikum. I wish good luck to all the NEET aspirants who have appeared in this examination. तो अगर मैं इस एनालिसिस की बात करता हूँ जो डिलीटेड पोर्शन हमारा है, जो एनटीए ने किया है, तो उसमें से जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल टिश्यू जो था वो डिलीट था एज पर न्यू एनसीईआरटी। तो उसमें डिलीट था वो, बट जब हम एनालिसिस करते हैं पेपर में हमें 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि एनिमल टिश्यू से आ चुके हैं। नंबर 2 जो दूसरा यहाँ पर इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देख लेंगे, उन्होंने एक तो फ्रॉग दिया उधर, तो नई एनसीईआरटी में फ्रॉग है, बट ब्रैकेट में जब हम देखते हैं उन्होंने इंसेक्ट रखा है। तो अगर हम इंसेक्ट की बात करें और नीट 2024 की बात करें, क्वेश्चन जो है कॉकरोच से आए। सो मीन्स यू हैव टू ऐड करना है आपको, कॉकरोच भी वो भी पढ़ लेना है, फ्रॉग भी पढ़ लेना है। इनफैक्ट आई रिकमेंड कि जो भी नीट एस्पिरेंट्स 2025 के होंगे उनको ये रिकमेंड करता हूं कि जो पूरी एनसीईआरटी है, कौन सी वाली, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसको कवर करें, क्योंकि जो डिलीट हुए थे नई एनसीईआरटी में उसमें से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से आपको नई एनसीईआरटी को कवर कर लेना है पूरा, जब तक न कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए कि ये चैप्टर्स डिलीट है, लेकिन वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम एनटीए से होनी चाहिए। बाकी आपको पूरी एनसीईआरटी कवर कर लेना है, लेकिन कौन सी वाली, पुरानी वाली। थैंक यू सो मच। अब हमारे साथ हमारी फिजिक्स फैकल्टी है मिस्टर आकिब सर। आकिब सर आप हमें बताइए एनालिसिस कहाँ से क्वेश्चंस आए। सबसे पहला क्वेश्चन सर, सबसे पहले हम कांग्रेचुलेट करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने नीट एग्जाम में अच्छे पॉइंट सिक्योर किए हैं, और जिनका नहीं हुआ है अच्छे से पेपर उनको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है। अलबत्ता प्यार से, ज़ौक से, शौक से उनको मेहनत करनी है, डेडिकेशन दिखानी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, बिकॉज इनकंसिस्टेंसी इज द एनिमी ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। लेकिन अगर हम बात करें एनालिसिस नीट 2024 की, अगर हम फिजिक्स में देखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं वो बिल्कुल मॉडरेट थे, इजी क्वेश्चंस थे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, यानी 2 या 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो बिल्कुल थोड़ा बहुत लेवल ऊपर ही उन क्वेश्चंस की थी। लेकिन जनरली में जो हमारे पास फिजिक्स का पेपर है वो बिल्कुल आसान है। लेकिन अगर हम क्लास लेवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, 42% थी 11th क्लास में और 58% थी 12th क्लास में, यानी 21 क्वेश्चंस 11th से लिए गए थे, 28 क्वेश्चंस 12th वाले पोर्शन से लिए गए थे, जबकि हर साल 12th वाले पोर्शन में ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा सर आप हमें बताइए किन किन चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली सर अगर आप देखोगे जो हमारे पास चैप्टर मैग्नेटिज्म है, कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, या मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स में ही 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
या जो हमारे पास मैग्नेटिज्म का पार्ट है उसमें भी 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यही हमारे पास बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आए हैं और इन ही चैप्टर्स को हमने यहाँ पे भी पढ़ाया था और वीडियो लेक्चर्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, आप उनसे भी देख सकते हो कि जो हमने कॉपी मेंटेन कराई थी उसी में बराबर डिटो 24 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा सर, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा? जी, अक्सर स्टूडेंट्स के दिल में यही शोभा रहता है कि हमने पेपर अच्छा किया, लेकिन जो इस साल कट ऑफ होगा वो क्या होगा। जनरली जिनके पास जनरल कैटेगरी है यानी 580 प्लस जिनका स्कोर है, दैट इज द सेफेस्ट स्कोर इन नीट 2024। लेकिन अगर हम कॉलेज वाइज कट ऑफ देखेंगे, जेएमसी श्रीनगर, जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी जम्मू, ये कॉलेज रैंक में आते हैं, तो इनका जो जनरली कट ऑफ है बॉयज के लिए दैट इज 675 टू 680 या गर्ल्स के लिए 650 से लेकर 653 तक कट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस है, जेएमसी राजौरी है, जेएमसी बारामूला है, जेएमसी दोड़ा है, हंदवाड़ा है या उधमपुर है, इन कॉलेजेस में जो बच्चे एंटर हो जाएंगे उनके लिए जो हमारे पास नॉर्मल स्कोर होना चाहिए दैट इज 580 प्लस होना चाहिए कंपलसरी। थैंक यू सर। अब लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए सर। जी सर। आप हमें बताइए, फिजिक्स बच्चों को टफ क्यों लगती है ना? हर कोई बोलता है कि फिजिक्स टफ है, मुझे फिजिक्स आती नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही सर, अच्छा सवाल है। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, दिल से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए फिजिक्स टफ नहीं होती है, बल्कि मसला क्या होता है, जो हमारे बच्चों की फाउंडेशन होती है वो बहुत ज्यादा वीक होती है। और जनरली जो हमारे पास फिजिक्स में सबसे पहले 2 चैप्टर्स होते हैं, अगर बच्चा सबसे पहले उन 2 चैप्टर्स पे फोकस करेगा, यानी जो हमारे पास वेक्टर्स होते हैं, जो हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, इन 2 चैप्टर्स पे अगर बच्चा फोकस करेगा तो वो 100% सारी फिजिक्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है। बस फाउंडेशन और बेसिक्स उसके क्लियर होने चाहिए। अब मैं पूछना चाहूँगा, जो हमारी बॉटनी की फैकल्टी है मिस्टर शमस सर। शमस सर, आप बॉटनी के एनालिसिस के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ बताइए सर। थैंक यू आसिफ सर। देखिए, पहली बात जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो अगर हम ओवरऑल देखें, जो परसों यानी 5 मई को जो नीट 2024 का पेपर हुआ, उसमें जो चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन थी या क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 50-50% थी। मतलब क्लास 11 से 50% पोर्शन था और अराउंड 50% क्लास 12 से पोर्शन था। दूसरा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हिलाल सर ने डिलीटेड पोर्शन के बारे में बात की, हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, डी डिफरेंशिएशन का एक पॉइंट था, वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वो क्वेश्चन आया था। अब उसकी एग्जाम्पल हमें याद रखनी है इंटरफेस्कुलर कैम्बियम, लेकिन ये एग्जाम्पल्स अगर हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर हमें रिमेंबर करनी है अच्छे से, तो हमें सेकेंडरी ग्रोथ वाला जो टॉपिक है एनाटमी से जो डिलीट हो गया था उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको उसका एक थोड़ा सा आइडिया हमारे दिमाग में होना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिलीट कोई पोर्शन हो गया है और हम इसको कंप्लीटली छोड़ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमें एग्जांपल्स याद रखनी है अच्छे से, जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसका हमें एक हल्का सा आइडिया होना ही होना चाहिए, ताकि हमारे जो ये वाले क्वेश्चन है ये आसानी से बन सके, आराम से बन सके। और फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बॉटनी जो है वो बहुत ही ईजी आई थी, मॉडरेट टू ईजी लेवल ही थी पूरे सारे क्वेश्चंस की। जी सर। और एक क्वेश्चन है आपको सर, इस साल जो ब्रॉडवे एजुकेशन हब है ये कब नीट का बैच स्टार्ट कर रही है? सर, हमारा जो नीट का बैच है वो इंशाल्लाह होपफुली 20th मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। मंजूर सर, आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रॉडवे एजुकेशन ने एक स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप उसके बारे में बच्चों को कुछ अवेयरनेस देंगे? हाँ जी सर, ये जो स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है ये हमने उन बच्चों के लिए रखा है और फन है, ठीक है, या जो मार्टियर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं या जिनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, एंड नंबर लास्ट दैट इज जो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों को एजुकेशन यानी कि नीट की एजुकेशन जो है वो फ्री में मिलेगी। ओके सर। और लास्ट में अगर बच्चों को कांटेक्ट करना होगा वो कैसे? ब्रॉडवे ऑलरेडी हमारा यूट्यूब के ऊपर चैनल है या फेसबुक के ऊपर पेज है, उनके ऊपर नंबर्स दिए गए हैं, तो उन नंबर्स के ऊपर वो कॉल कर सकते हैं। बेस्ट यही रहेगा कि अगर वो ऑफिस विजिट करेंगे, यहाँ पे हमारे काउंसलर्स बैठे हैं, वो उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।